वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम डेप्रिसिएशन का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। सो बेसिकली अब क्या डिफरेंस है जो हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जो हम पहले कर चुके हैं। पहले आपने ध्यान दिया होगा कि हम सिर्फ एसेट अकाउंट बनाते थे, चाहे वो क्वेश्चन में जो भी दिया हो, मशीनरी दिया हो, प्लांट दिया हो, ठीक है। तो हम एक एसेट अकाउंट को बना के और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारी जितनी एंट्रीज थी, एडजस्टमेंट्स थे, वो हम उस अकाउंट में शो करते थे। क्लियर। और आखिरी में आपका एसेट अकाउंट का जो बैलेंस है वो निकल के आता था। दैट वाज योर आंसर। लेकिन अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं अलग से तो क्या करना है। अब हमें यहाँ दो अकाउंट बनाने हैं, एक तो मशीनरी, एक तो एसेट अकाउंट बनाना है, सपोज मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्लियर। तो मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, एडजस्टमेंट्स होंगे, वो हम मशीनरी अकाउंट में दिखाएंगे। मींस बेसिकली परचेज और सेल ऑफ मशीनरी की एंट्रीज दिखाएंगे और लास्ट में जो मशीनरी सेल ऑफ कर रहे हैं उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन से जितनी भी रिलेटेड अब एंट्रीज हैं, अब वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएंगी। क्लियर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन की हमें सारी एंट्रीज बतानी है फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनली फिर जब हम कोई मशीनरी सेल ऑफ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट्स हैं। और एसेट अकाउंट में सिर्फ एसेट से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो आएंगी। क्लियर। सो इसको हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है एक बार और अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। आई हैव रिटन इट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। एक कंपनी है हिंदुस्तान टॉयज़ लिमिटेड, उन्होंने 1 अगस्त 2010 में एक प्लांट को परचेज़ किया। दैट वाज फॉर 12 lakhs। क्लियर। तो हम जल्दी से बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है 1 अगस्त 2010 को प्लांट को हमने परचेज़ किया। तो आपको पता है एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड जाता है, तो इसकी एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम पहला लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2010 1 अगस्त। क्लियर। कितने में लिया हमने? 12 lakhs पे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बस एक ही प्लांट को परचेज़ किया 1 अगस्त को, और तो कोई एंट्री प्लांट से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि हमने कोई नया प्लांट और परचेज़ नहीं करा। क्लियर। तो अब हम क्या करते थे, नॉर्मल क्वेश्चन में हम ये डेप्रिसिएशन शो करते थे एट द एंड ऑफ द ईयर और फिर बैलेंस शो करते थे। क्लियर। लेकिन ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सेपरेट अकाउंट बनना है डेप्रिसिएशन के लिए। तो हम यहाँ पे एसेट अकाउंट में सिर्फ एसेट से रिलेटेड एंट्रीज ही शो करेंगे, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन शो नहीं करेंगे। क्लियर। तो अभी फ़िलहाल हमें डेप्रिसिएशन नहीं शो करना, तो हम यहाँ पे बैलेंस लिख देते हैं। ये एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा, तो इसका मतलब ये 2011 में 31 मार्च को होगा। क्लियर। बाय बैलेंस CD हाउ मच? 12 lakhs। यहाँ इसको हम क्लोज कर देंगे। इतना समझ में आ गया आपको? क्लियर। अब ये बैलेंस को हम नेक्स्ट इसी ईयर में 1 अप्रैल को ट्रांसफ़र करेंगे। 1 अप्रैल 2011 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 12 lakhs। क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं अब 12 में क्या क्या 11 में क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। 11 में भी ऐसा कुछ एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, सीधे 12 में बोला है कि उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ द मशीनरी का सेल ऑफ कर दिया। तो 11 में तो कुछ नहीं है, तो 11 का डेप्रिसिएशन भी हम यहाँ नहीं शो करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में शो करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय बैलेंस CD। बैलेंस हो गया ये। अब ये नेक्स्ट ईयर में चला गया 2012 31 मार्च। क्लियर। तो ये आ गया 12 lakhs। इसको भी हम बंद कर देते हैं। अच्छा, 12 में कुछ हो रहा है क्या? 12 में कौन सी डेट पे हो रहा है? तो हम इसे अभी क्लोज नहीं करते हैं। क्लियर। क्योंकि हम 12 में आ गए हैं। 12 में हमने एट द एंड ऑफ 11-12 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था 31 मार्च को हमने बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया। ओके। अब क्या हो रहा है? अब 12 में इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। 1 जुलाई को पार्ट ऑफ द प्लांट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,80,000 वॉज सोल्ड फॉर 1 lakh, और उसी डेट पे हम एक नया प्लांट भी परचेज़ कर रहे थे 4 lakhs का। ठीक है। क्वेश्चन में दिया है डेप्रिसिएशन 10% है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर।
ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च का है, डेप्रिसिएशन रेट है 10% और मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्लियर। तो 1 जुलाई को 2012 में हमने कुछ पार्ट था मशीनरी का जो हमने 1 अगस्त को परचेज़ की थी, यानी कि आउट ऑफ दिस 12 लाख की जो प्लांट था उसका हमने ओरिजिनल कॉस्ट कुछ पार्ट को सेल ऑफ करा जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 1,80,000 एंड वी सोल्ड ऑफ फॉर 1 लाख। ठीक है। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम ये दिखा देंगे तो होगा बाय बैंक अकाउंट, इसे हम 1 ही लिखेंगे क्योंकि पहली मशीनरी का कुछ पार्ट हमने सेल ऑफ किया कितने में, 1 लाख में। ये क्लियर हो गया। ये तो हम पहले भी क्वेश्चन में कर रहे थे। ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कि यहाँ तो हमने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं दिखाई, लेकिन अगर हम कोई एसेट को या प्लांट को, मशीनरी को सेल ऑफ करते हैं, ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में सेल ऑफ करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर का हमें डेप्रिसिएशन दिखाना होता है। क्लियर। तो डेप्रिसिएशन हम शो करेंगे और किस नाम से जाएगा वो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी सिंपल क्वेश्चन में ये वाला पार्ट डिस्कस किया था कि अगर मशीनरी का या एसेट का कुछ पार्ट सेल ऑफ हो रहा है तो उसकी क्या एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है। तो वही चीज़ अब इनने प्रोविजन में करके दे दी। उन्होंने बोला क्वेश्चन वही है, लेकिन अब बोला है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको मेंटेन करना है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर पूरी मशीनरी सेल ऑफ होती तो हम डेप्रिसिएशन फिर भी हम डेप्रिसिएशन शो करते। अब यहाँ पे बोला है कि 12 लाख का कुछ पार्ट सेल ऑफ करा है फॉर 1 लाख। तो ऑब्वियसली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मशीनरी का कुछ पार्ट या प्लांट का कुछ पार्ट सेल ऑफ हो रहा है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में सेल ऑफ हो रहा है वहाँ आपको डेप्रिसिएशन शो करना है, चाहे वो प्रोविजन वाला क्वेश्चन हो चाहे ना हो। क्लियर। अब यहाँ है तो हम इस पार्ट में शो करेंगे कि जब ये पार्ट सेल ऑफ हो रहा है प्लांट का। ठीक है। तो वो आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर। ये भी हम 1 जुलाई को दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सेल ऑफ किया। अब हम डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। कितना कॉस्ट प्राइस था, ओरिजिनल कॉस्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ विच द ओरिजिनल कॉस्ट वाज 1,80,000। अब ओरिजिनल कॉस्ट प्लांट का था 1,80,000। ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली अब ये 1,80,000 पे डेप्रिसिएशन शो करना पड़ेगा। भाई फर्स्ट ईयर का कितना हुआ, सेकेंड ईयर का कितना, और थर्ड ईयर में हम सेल ऑफ कर रहे हैं तो सिर्फ थर्ड ईयर का ही डेप्रिसिएशन नहीं हम कंसिडर करेंगे, फर्स्ट ईयर का भी करेंगे, सेकेंड ईयर का भी करेंगे, थर्ड ईयर का भी करेंगे। 1,50,000 पे, क्योंकि इतना ही पार्ट सेल ऑफ हो रहा है। ठीक है। तो जब 1,50,000 पे हम तीनों साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो कैलकुलेट करके हम यहाँ शो करेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है। और वो डेप्रिसिएशन को जब हम 1,50,000 से माइनस करेंगे तो फाइनल वैल्यू जो आएगी उसको हम इससे कंपेयर करेंगे, सेलिंग प्राइस से 1 लाख से, तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये चीज़ हम पहले भी कर रहे थे। स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग लगती है तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप डेप्रिसिएशन के नॉर्मल वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें एंड देन यू कम टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपको ये आसान लगेगा। ओके। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट एज ऑफ 1 अगस्त 2010 कितना है, 1,80,000। क्वेश्चन में तो यही दिया है। वैसे तो ओरिजिनल 12 लाख की है लेकिन इसका कुछ पार्ट 1 अगस्त 2010 को 1,80,000 का था। ठीक है। अब हम कर देंगे डेप्रिसिएशन माइनस फॉर कितने का, कब ली थी हमने, 2010 और 11। तो 2010 और 11 का हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। क्लियर। कितने पे निकाला है हमने, एट द रेट 10%। अच्छा, अब फॉर हाउ मेनी ईयर्स। स्टूडेंट्स मंथ्स कैलकुलेट करना मत भूलना और इसमें गड़बड़ मत करना, वरना डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ गड़बड़ आया तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर। अब 2010 हमने 1 अगस्त को परचेज़ की तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 8 मंथ्स। क्लियर। 8 मंथ्स को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना, कन्फ्यूजन ना हो। 1,80,000 इंटू 10% इंटू
8 मंथ्स। अब क्लियर हुआ? इसको निकाल लो जल्दी से, इसको कैलकुलेट करते हैं हम। 1,80,000 इंटू 10 इंटू 8 दैट इज़ 12,000। क्लियर? ये आ गया 12,000 डेप्रीसिएशन अमाउंट। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्योंकि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड की बात हो रही है तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन हम रिड्यूस्ड वैल्यू पे निकालेंगे प्लांट की। अगर ओरिजिनल कॉस्ट की होती या स्ट्रेट लाइन की होती तो तीनों साल की 1,80,000 पे ही निकलती। यहाँ कंफ्यूज ना होना, ठीक है? तो अब नई वैल्यू क्या हो गई? 1,80,000 माइनस 12,000, दिस विल कम टू 1,68,000। क्लियर? ये हो गई न्यू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ प्लांट। क्लियर? अब हम फिर से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस डेप्रीसिएशन फॉर, अब 11-12 का कैलकुलेट करना है, 2011 से लेके 2012 तक का। ठीक है? कितने पे? 1,68,000 इंटू 10, अब इंटू 1 होगा 1 ईयर, क्योंकि ये पूरे साल का था। या इस बीच तो कुछ एडजस्टमेंट हुआ नहीं, हमने 12 में आके 1 जुलाई को सेल ऑफ करा। ठीक है? तो इसका पूरे साल का डिप्रिसिएशन हम 1,68,000 पे लगाएंगे तो आ जाएगा 16,800। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई? तो ये हो जाएगा 16,800। अब आप इसे माइनस कर दीजिए, 1,68,000 माइनस 16,800, दिस विल गिव यू 1,51,200। 1 लाख, सी एम राइटिंग इन डिफरेंट कलर्स ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब रिड्यूस वैल्यू कितनी हो गई? 1,51,200। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके। अब लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं। ये तो नई न्यू रिड्यूस्ड वैल्यू आ गई फिर से। अब इस पे फिर से डिप्रिसिएशन लगेगा, लेस डिप्रिसिएशन फॉर 2012-13। अब कितने पे लगेगा? 1,51,200 इसी पे लगेगा। क्लियर? इंटू 10, अब कितने मंथ्स के लिए लगेगा? 12 में आके हमने 1 जुलाई को तो सेल ऑफ कर दिया, तो ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल से 2012, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, जुलाई में हमने सेल ऑफ कर दिया। ओके, तो यहाँ 3 मंथ्स के लिए लगेगा। कितना आएगा? इंटू 10 इंटू 3, दिस विल कम टू 3,780। क्लियर? 378। अब नई रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी आ गई? इसमें से माइनस कर लेते हैं, 1,51,200, 1,47,420, 1,47,420। ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई? ये हम पहले भी डेप्रिसिएशन वाले नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे। ठीक है? बस यहाँ पे हमने नहीं शो किया, जिस ईयर में हम सेल कर रहे हैं वहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से शो कर देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे, इस प्लांट पे जो 1,80,000 पे था, ठीक है, तो हम सिर्फ लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं शो करेंगे, हम तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि 12,000 प्लस 16,800 प्लस 3,780। तो अब ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा ये। दिस विल कम टू 32,580। 32,580। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक तो हमने सक्सेसफुली निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? हमने सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस हमारी फाइनली ये निकल के आ गई, और रिड्यूस्ड वैल्यू मीन्स न्यू रिड्यूस्ड वैल्यू, एंड डेप्रिसिएशन हमारा ये निकल के आ गया। अब हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लें। तो एट द एंड ऑफ 2012-13 फाइनल वैल्यू कितनी थी प्लांट की? 1,47,420। इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है।
डेप्रिसिएशन लगा के ही हमारी रिड्यूस्ड वैल्यू निकली है, ठीक है। और फाइनली फिर हमने कितने का सेल ऑफ किया, 1 लाख, तो दिस विल बी 47,420। आपका लॉस आया 47,420 का, तो हम यहाँ शो कर देंगे बाय PLN अकाउंट लॉस ऑन सेल कितना है 47,420। ये भी हम 1 जुलाई को ही शो करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस डेट पे मशीन एसेट सेल ऑफ हो रहा है उसमें ही आप डेप्रिसिएशन दिखाएंगे और उसी तारीख में आप प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाएंगे। क्लियर। अच्छा, और क्या हो रहा है 2012 में, एक चीज़ और हो रही है शायद। एंड ऑन द सेम डेट दैट इज़ 1 जुलाई अ न्यू प्लांट वॉज परचेज फॉर 4 lakhs। क्लियर। अब क्या करना है हमें, अच्छा यहाँ का जो बैलेंस आया था पहले हम उसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। 2012 को 1 अप्रैल को अब होगा ट्रांसफ़र टू बैलेंस BD कितना है 12 lakhs। 1 जुलाई को हमने फिर एक प्लांट परचेज किया टू बैंक अकाउंट कितना है 4 lakhs। क्लियर। इसके अलावा तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं और, ठीक है ना। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से ये तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो गया, फिर ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो आपको जब आप बैलेंस निकालेंगे तो ये कंसिडर नहीं करना है 12 lakhs, क्योंकि ये 12 lakhs ऑलरेडी यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ऐसा ना हो कि ये इसको लेके कैलकुलेट कर लो फिर माइनस इसमें से करो 16 लाख में से, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, ऑब्वियसली ये साइड बढ़ा है तो ये आ गया 16 lakhs, 12 lakhs प्लस 4 lakhs, ठीक है। ये आ गया 16 lakhs आपका, और 16 लाख में से अब माइनस कर दो, क्या क्या करना है, 1 लाख माइनस 32,580 माइनस 47,420, सो दिस 14,20,000 यहाँ आ गया, 14,20,000। क्लियर। इसको हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD, ये है बैलेंसिंग फिगर एंड टेक्निकली यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अब देखो आखिरी में बैलेंस होगा, ये 2012 चल रहा है तो ऑब्वियसली ये 2013 में 31 मार्च की डेट होगी, ठीक है। ये प्लांट अकाउंट तो हमने बना लिया। क्लियर। अब हमें डेप्रिसिएशन शो करना है, क्यों, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। क्लियर। ओके। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का स्टूडेंट्स जो बैलेंस स्टार्ट होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड से होता है, ठीक है। तो एसेट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। क्लियर। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया है तो वो यहाँ से क्रेडिट साइड से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एसेट अकाउंट में हम बैलेंसिंग करते हैं, ओके, यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन होता है, यहाँ ब्रॉड डाउन होता है। एसेट अकाउंट की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ कैरेट डाउन या ब्रॉड डाउन। प्रोविजन में जस्ट ऑपोजिट होगा। क्लियर। जैसे हम यहाँ पे CD लिखते हैं या BD लिखते हैं, तो यहाँ हम BD लिखेंगे, यहाँ हम CD लिखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना। ओके। क्वेश्चन में अगर क्रेडिट बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का दिया है तो अब उसको यहाँ से शुरू करेंगे बाय बैलेंस BD करके। ओके। अच्छा, अब क्या करना है हमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो हमें डेप्रिसिएशन शो करना है प्लांट का। तो फर्स्ट प्लांट हमने 2010 में लिया था, तो 2010 से 2011 का डेप्रिसिएशन हमें शो करना है। डेप्रिसिएशन ऑन 12 lakhs फॉर 2010 to 11, 12 lakhs into 10, टाइम पीरियड कितना होगा, अगस्त को परचेज की थी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 months। कितना होगा जल्दी से निकाल लीजिए। दिस विल बी 80,000। क्लियर। ये आ गया आपका 80,000।
स्टूडेंट्स मेरे पास बोर्ड पे इनफ जगह नहीं है, अदरवाइज़ ये चीज़ मैं पहले ही निकाल लेती। जब हम यहाँ पे प्लांट अकाउंट को डिस्कस कर रहे थे और मैंने प्लांट अकाउंट की एंट्री करी थी 2010 और 11 की, क्लियर। तो मैंने आपसे ये बताया था कि डेप्रिसिएशन हम यहाँ इसका शो नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज आई डिडंट हैड इनफ स्पेस, तो मैंने ये कैलकुलेशन नहीं करी। आप साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली उस साल का डेप्रिसिएशन निकाल के रफ कॉलम में लिख सकते हो, ठीक है, ताकि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ तो आपके पास ये जो अमाउंट्स हैं ये ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर रखी होंगी, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्लियर। तो ये 80,000, अब हम 80,000 को यहाँ दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दिस इज 80,000। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, यहाँ फर्स्ट लिख दो कि ये फर्स्ट प्लांट पे है, तो फर्स्ट प्लांट पे है तो हम डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर दिखाते हैं, मींस जब हमने परचेज़ की थी 1 अगस्त को, और डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर दिखाते हैं। तो ये 2011 में दिखाएंगे 31 मार्च, क्लियर। इसके अलावा इस साल में और कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो ये भी हो गया 80,000 बैलेंस हो गया, हमने ये क्लोज कर दिया, क्लियर। इतना समझ आ गया, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं, ये भी हम डोंट फॉरगेट टू राइट द डेट्स, अदरवाइज आप हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से 2011 में, भाई 1 अप्रैल को हमने बैलेंस को ट्रांसफ़र किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप नोट कर रहे होगे कि ये जो बैलेंसिंग का कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन है, ये एसेट अकाउंट के जस्ट ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब 80,000 हमने यहाँ लिख दिया, क्लियर। अब 2011-12 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो सिंपल हम सिर्फ इसी मशीन, हमने कोई नई मशीनरी तो परचेज़ की नहीं इस साल में, तो ये था पहला डेप्रिसिएशन इस मशीनरी का। अब हम दूसरा शो कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन। अब कितना होगा, वैल्यू हमारे पास 12 लाख, क्योंकि ये डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है, तो हम इसमें से 80,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी है, 11,20,000। तो अब 11,20,000 पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे फॉर 2011 to 12 नेक्स्ट ईयर का, क्लियर। अब कितना आएगा, हम आप निकाल लो, 11,20,000 इंटू 10, अब पूरे साल भर का आएगा ये, तो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सो दिस विल कम टू 1,20,000। तो ये 12 हो गया 31 मार्च, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना, 1,20,000। समझ आया, क्लियर। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, 1,20,000 प्लस 80,000, सो दिस इज़ 1,92,000। यहाँ लिख लेते हैं 1,92,000, यहाँ पे भी 1,92,000, और ये यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेंगे बाय बैलेंस ईडी 1,92,000। ये भी 2011 के आखिरी में आएगा, मतलब मार्च में, क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम 11 से 12 पे। तो पहले बैलेंस हम कैरेट डाउन कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स बैलेंस को कैरेट डाउन कर लेना, चाहे वो एसेट अकाउंट हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, ठीक है। तो अब हम 2011 में ही 1 अप्रैल को कैरी डाउन करेंगे, भाई साल तो चेंज हुआ नहीं, सो बाय बैलेंस बीडी, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी हाउ मच, 1,92,000, क्लियर। सॉरी, यहाँ पे जो ईयर आएगा वो 12 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 12 में हमने डेप्रिसिएशन निकाला, तो 12 में ही हमने बैलेंस इसको कैलकुलेट किया, फिर 12 में ही 1 अप्रैल का हमने ब्रॉट डाउन कर दिया बैलेंस, तो दिस विल बी 12। तो अब हम 12 को क्या कर रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया। अब जो पार्ट मशीनरी का हमने बेचा था लास्ट में, ठीक है,
यहाँ पे उसका डेप्रीसिएशन हम शो करेंगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन अकाउंट है। तो हमने कब बेचा था? 1 जुलाई। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है, पार्ट ऑफ द, मतलब जो प्लांट को हमने सेल ऑफ किया था, सिर्फ उसका उस ईयर में कितना डेप्रीसिएशन था वो हम शो करेंगे। भाई एसेट अकाउंट में तो हमने जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने 3 साल का डेप्रीसिएशन ऐड किया था, फिर हमने वो प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन में दिखाया था। क्लियर? तो एंट्री हमने क्या करी थी? प्लांट साइड के प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा था टू प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन। ठीक है, पहले उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो एंट्री क्या बनी होगी? प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, इसलिए वो प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने पहले एंट्री करी थी। और जो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे दैट विल बी प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। ये भी हम 1 जुलाई को कर रहे हैं। ठीक है, कितना था जो हमने इससे पहले प्लांट अकाउंट बनाया था, उसमें हमने क्या अमाउंट आया था उसका, दैट इज़ 32,580। 32,580। ये क्लियर हो गया? तो हमने इसमें यहाँ बैलेंस लिख लिया और ये एंट्री हम पहले ही प्लांट अकाउंट में कर चुके थे, वही अमाउंट हमने यहाँ डेबिट साइड ट्रांसफ़र करी है। इसमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ नया नहीं किया हमने। थोड़ा सा नया फ़र्क चीज़ हमें यहाँ करनी है कि अब जितना भी पार्ट हमने सेल ऑफ किया था, 1,80,000 का ओरिजिनल पार्ट था, वो सेल ऑफ किया था 1 जुलाई को, तो उस पे उस साल पे कितना डेप्रीसिएशन लग रहा था। उस साल पे जो हमने यहाँ पे तीनों डेप्रीसिएशन निकाले थे, जो आखिरी में जो डेप्रीसिएशन लग रहा था वो 12 और 13 का लग रहा था। ठीक है, तो वही डेप्रीसिएशन अब हम यहाँ दिखाएंगे। दैट इज़ वाई मैंने लिख दिया पार्ट ऑफ प्लांट सोल्ड। तो कितना था? आई थिंक सो 3250 समथिंग था या 3780। इसमें आप लिख सकते हैं डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट सोल्ड, ऐसे भी लिख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट सोल्ड, ठीक है। तो सिर्फ उस ईयर का जब हम उसे सेल ऑफ कर रहे थे, सिर्फ वही डेप्रीसिएशन दिखाएंगे। सो द अमाउंट वाज 3780। 3780। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट शो करना है तो ऐसे करेंगे, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो एसेट अकाउंट में ही जो डेप्रीसिएशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आप उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डेप्रीसिएशन के सवाल थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, लेकिन माय सजेशन इज़ अगर आप इसे रिवाइज़ करते रहेंगे टाइमली, अगर आप इसके टच में रहेंगे तो आई एम श्योर ये आपको टफ नहीं लगेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 3 एंट्री आपको क्लियर हो गई होंगी आई सपोज। यहाँ पे हमने जो पहले एंट्री करी थी प्लांट अकाउंट में, वही हमने ट्रांसफ़र करी है। यहाँ पे हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिया और यहाँ पे हमने डेप्रीसिएशन का वो अमाउंट शो कर दिया कि जिस साल में हमने ये प्लांट बेचा था, सिर्फ उसी साल का डेप्रीसिएशन शो करा। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यहाँ हमने शो ऑलरेडी कर दिया, इसलिए हम सिर्फ लास्ट ईयर का जिसमें हम सेल ऑफ कर रहे हैं वही डेप्रीसिएशन शो किया। अब ऐसे याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अब जब हम नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि लास्ट में जो भी मशीनरी को जो भी एसेट को हम सेल ऑफ करते थे तो उसका एडजस्टमेंट तो हम दिखाते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, एक और डेप्रीसिएशन अमाउंट दिखाते थे। किस चीज़ का? वो एसेट्स का जो लेफ़्ट ओवर हैं या जो बच गए या जो नए आए उसी साल में। ठीक है, तो इस साल में एक तो हमने एक प्लांट और परचेज़ किया 4 लाख का, भाई उसका डेप्रीसिएशन भी तो दिखाएंगे, वो कहाँ जाएगा? क्लियर? वो भी यहाँ आएगा। और ये वाला जो प्लांट हमने सेल ऑफ किया, इसका कुछ पार्ट ही सेल ऑफ किया था, बाकी का पार्ट तो बचा है, तो बाकी के पार्ट का डेप्रीसिएशन प्लस जो नया प्लांट हमने परचेज़ किया उसका डेप्रीसिएशन, तो वो डेप्रीसिएशन को हम फाइनली यहाँ दिखाएंगे और फिर बैलेंस करके अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सिर्फ इतना ही हमने किया, इसका मतलब ये नहीं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें आखिरी का डेप्रीसिएशन भी दिखाना है। तो जल्दी से हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने डेप्रीसिएशन दिखाना है न्यू मशीनरी का, डेप्रीसिएशन ऑफ न्यू प्लांट परचेज्ड ऑन, कब लिया था हमने? 1 जुलाई 2012।
1 जुलाई को लिया था, कितने का, 4 लाख का, तो वो दिखा देते हैं इंटू 10, इंटू जुलाई में लिया था तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का दिखाना है। कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 4 लाख इंटू 10 इंटू 9, दैट इज 30,000, दैट इज 30,000। क्लियर? इसको एज इट इज़ रखो अभी, क्योंकि हमने जो यहाँ लास्ट में डेप्रिसिएशन दिखाना है, एक तो ये दिखाना है, प्लस जो पार्ट, ये जो 12 लाख की पहले हमने मशीनरी प्लांट परचेज किया था, उसका कुछ पार्ट तो सेल ऑफ हो गया, बाकी का कितना बचा उस पर भी तो दिखाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा इसका एक फॉर्मूला आप याद कर लेना, तो आपको ये चीज़ आसान लगेगी कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि एसेट का कुछ पार्ट सेल ऑफ हो गया तो कितना बचा, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, बैलेंस ऑफ द प्लांट, बैलेंस ऑफ प्लांट अकाउंट माइनस बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इतना याद रहेगा, तो इससे वैल्यू निकल के आएगी कि कितनी वैल्यू पे हमें और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाना है फर्स्ट मशीनरी पे। तो बैलेंस ऑफ प्लांट कितना था, 12 लाख था, 12 लाख ओरिजिनल था, माइनस 1,80,000 की हमने बेच दी, 1,80,000 का प्लांट बेच दिया था, तो कितना बैलेंस बचा, दैट इज 10,20,000। ठीक है, 10,20,000 माइनस, अब ये वाले माइनस की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब यहाँ से हम इसका बैलेंस निकाल लें, यहाँ से दैट इज़ 1,92,000 प्लस 3,780 माइनस 32,580, सो दिस विल कम टू 1,63,200। अब ये कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 8,56,800। तो ये तो आ गई वैल्यू, वैल्यू ऑफ प्लांट अनसोल्ड। जो सेल ऑफ कर दिया उसका तो हमने कर दिया एडजस्टमेंट, जो पार्ट सेल ऑफ नहीं करा फर्स्ट मशीनरी का वो ये है, ये ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस पे हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड वैल्यू ऑफ प्लांट 1, यही था जो 12 लाख की हम बात कर रहे थे, यहाँ से निकाला है। क्लियर? ये कितने का आएगा, अब निकाल लेते हैं, 8,56,800 इंटू 10। क्लियर? 85,680। ठीक है, तो अब टोटल डेप्रिसिएशन जो हमें यहाँ दिखाना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 का और सेकेंड प्लांट का, ऐसे लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हम आखिरी में ही दिखाएंगे। ठीक है, अब ये 1 जुलाई को हम कर रहे थे, अब ये नेक्स्ट ईयर पे पहुंच गया 2013 के नेक्स्ट ईयर पे, तो ये 31 मार्च को ये आखिरी में हम डेप्रिसिएशन शो करते हैं उन मशीनरी का जो बची हुई हैं, या वो मशीन या वो एसेट्स का जो हमने नई परचेज़ करी है। ठीक है, ये बार बार प्लांट अकाउंट को आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग विद दी मशीनरी अकाउंट, तो जहाँ जहाँ मैंने मशीनरी बोला है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वहाँ समझ जाना कि मैं प्लांट अकाउंट की ही बात कर रही हूँ। क्लियर? ओके, तो अब ये डेप्रिसिएशन जो पार्ट प्लांट का अनसोल्ड था उस पर, और जो हमने नया लिया था उस पर। ठीक है, तो अब 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 प्लस 85,680, तो ये हो गया हमारा टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 2012 to 13 जो हमें यहाँ दिखाना है। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, प्लस 30,000, तो दिस इज़ 1,15,680, 1,15,680, 1,15,680।
ठीक है, यहाँ क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। अब इसको हम कर लेते हैं बैलेंस। क्लियर? बैलेंस तो ऑब्वियसली डेबिट साइड ही होगा बिकॉज वो शॉर्ट है। तो 1,15,680 प्लस 3,780 प्लस 1,92,000, so this is 3,11,460 3,11,460 minus 32,580, so this is 22,78,800। तो इसको हम बैलेंस सीडी करके या बैलेंसिंग फिगर कर दो इसे, ठीक है। तो ये भी 2013 की 31 मार्च को ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो द आंसर इज 2,78,880। क्लियर? ये आपका आंसर है। आई नो स्टूडेंट्स इट माइट बी कन्फ्यूजिंग फॉर यू, क्योंकि पहली बार आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे, पहली बार डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग होगी अलग अलग तरीके से, तो क्वेश्चंस कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। आई कैन वेरी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग एंड गोइंग थ्रू, बिकॉज जब मैं भी स्टूडेंट थी आपकी तरह तो मुझे डेप्रिसिएशन चैप्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, फॉर द सिंपल रीज़न कि मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आता था कि क्वेश्चन में हमें कब क्या करना है, कौन सी तारीख में कौन सा डेप्रिसिएशन शो करना है, कौन से अकाउंट में क्या चीज़ लिखनी है, ठीक है। बट अगर इसको हम ऐसे ही उलझे रहेंगे इन सब चीज़ों में और ये डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये आप ही को हार्मफुल होगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया ज़्यादा मार्क्स का तो यू विल बी एट लॉस। क्लियर? तो इसको आसान बनाने के लिए ही मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना सकूं और हर चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ सको, लॉजिकली समझ सको, एंड देन यू कैन सॉल्व दी आंसर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो डेप्रिसिएशन में और चैप्टर्स में आप ज़्यादा इतना रिविज़न करो ना करो, बट फॉर श्योर डेप्रिसिएशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिविज़न। विदाउट रिविज़न आप डेप्रिसिएशन के सवालों में कंफ्यूज होंगे ही होंगे। क्लियर? तो अगर इसके बियॉन्ड आपको कोई और डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज इन द गिवन टाइम, एंड इन द अपकमिंग लेक्चर हम डेप्रिसिएशन का एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली विद दैट क्वेश्चन ये आपका चैप्टर भी फिनिश ऑफ हो जाएगा। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।